हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज निधि प्लस में। आज हम बात करेंगे नए तत्पुरुष समास की। तो आज हम नए की बात करने वाले हैं। जो नए समास है वो हमारा तत्पुरुष समास का ही एक पार्ट है, तो जिसे हम कह सकते हैं नए तत्पुरुष समास। तो जो नए तत्पुरुष समास है इसकी पहचान कैसे होती है? जो समस्त पद होता है, संक्षिप्त पद कैसा होता है, ये मिलके क्या करता है, ये नेगेटिविटी का बोध कराता है, यानी नकारात्मकता का बोध कराता है। वही हमारा नए तत्पुरुष समास कहलाता है। अब इसे पहचानेंगे कैसे? पहचान की बात करें तो जो समस्त पद होगा, समस्त पद यानी सामासिक पद, जो समास बनेगा वही सामासिक पद कहलाता है या संक्षिप्त पद कहलाता है। तो समस्त पद के आरंभ में जब शुरुआत में हमको क्या मिलेगा, या अन मिल जाए या फिर आ मिल जाए। आ मिले, अन मिले, आ का मतलब भी नहीं होता है, अन का मतलब भी नहीं होता है। तो जो मिलता है, जो ये क्या करते हैं, इनका मतलब ही नहीं होता है, तो नेगेटिविटी का बोध कराएंगे ये। ठीक है, क्या होता है, नहीं का बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो अधर्म, ये देखिए ये समस्त पद है और समस्त पद में हमको क्या मिल गया, शुरुआत में आरंभ में आ मिल गया। आ मतलब नहीं, तो ये लिखा है अधर्म। अ प्लस धर्म, धर्म होता है जो धारण करने योग्य हो, वो होता है धर्म। और जो धारण करने योग्य ना हो, अधर्म, यानी जो धारण करने योग्य ना हो। तो नेगेटिविटी का बोध हो रहा है ना, यहाँ पर नकारात्मकता आ रही है। तो ये होते हैं, इस तरीके से उदाहरण होते हैं इसके। जैसे बात करें अन्य उक्ति, तो यहाँ पर क्या है, अन मिल रहा है, अन प्लस उक्ति, तो इसका भी क्या है, अन उक्ति मतलब अन्योक्ति हो गया, इसका सामासिक पद बन गया अन्योक्ति। तो ये भी नकारात्मकता का बोध कराएगा। यहाँ पर क्या मिला है, हमें अ मिला है और यहाँ मिला है हमको अन। तो कहाँ पर अन मिलेगा और कहाँ पर आ मिलेगा, इसकी बात करें तो जब उत्तर पद, यानी समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। तो जो उत्तर पद होगा उसमें क्या होगा, उत्तर पद का आरंभ किससे हो, किसी स्वर से होगा। तो क्या लगा मिलेगा हमें, अन लगा मिलेगा। ठीक है, और अगर व्यंजन से शुरुआत हो रही है किसी उत्तर पद की, उत्तर पद जो होगा उसका आरंभ किसी व्यंजन से होगा, तो वहां पर हमको क्या मिलेगा, वहां मिलेगा आ। अगर स्वर से होगा तो हमें अन लगा मिलेगा, अगर व्यंजन से होगा शुरू तो हमको अ लगा मिलेगा, जो कि किसका बोध कराएंगे, नकारात्मकता का बोध कराएंगे, यानी निषेध करेंगे ये। कौन, आ और अन। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करें तो ये लिखा है अन्याय। अन्याय मतलब आ और न्याय। तो देखिए जो मैंने यहाँ लिखा है उत्तर पद का आरंभ, ये वाला तो पूर्व पद है, ये पूर्व पद है, और ये क्या है, ये उत्तर पद है। अगर मैंने इसका विग्रह किया तो अ प्लस न्याय, तो इसकी शुरुआत, उत्तर पद की शुरुआत किससे हो रही है, एक व्यंजन से हो रही है। ठीक है, तो व्यंजन से हो रही है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर लगा है अ। ठीक है, तो इससे मिलके बन गया अन्याय। तो यहाँ पर हो गया जो न्याय के विरुद्ध हो, न न्याय, यानी न्याय की बात ना हो। ऐसे ही अनिच्छा, तो अनिच्छा में देखिए अन लगा है और इच्छा लगा है। अगर इसका विग्रह करेंगे तो यहाँ पर अन है और यहाँ पर है इच्छा। तो ये क्या है, उत्तर पद है, और उत्तर पद की शुरुआत किससे हो रही है, एक स्वर से हो रही है, स्वर से हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या लग गया, यहाँ लग गया अन। और ऐसे यहाँ बात करें तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये उत्तर पद है, और उत्तर पद की शुरुआत किससे हो रही है, एक व्यंजन से, तो यहाँ पर लगा है क्या, आ लगा है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, स्वर है, तो स्वर से पहले क्या मिला है हमको, अन मिला है। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे, बस अ मिल जाए या अन मिल जाए, तो यहीं से हमें नेगेटिविटी का बोध होगा। ऐसे ही और बात करें उदाहरण की तो जैसे अचल, अचल अगर इसका विग्रह करें तो क्या है, अ प्लस चल। तो आ का मतलब क्या है, नहीं, और चल जो चलायमान नहीं है, लेकिन ये क्या है, उत्तर पद है, और उत्तर पद की शुरुआत किससे हो रही है, एक व्यंजन से, तो हमको यहाँ आ लगाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर बात करें अजन्म, अजन्म, अगर अजन्म का अगर हम विग्रह करें तो क्या है, अ प्लस जन्म। आ माने नहीं, और जन्म यानी किसी जिसका जन्म ना हुआ हो,
तो हम यहाँ कर सकते हैं न जन्म या न जन्मा हो। ठीक है, ऐसी जो न चल सके यानी जो चलायमान ना हो तो इसे बोल देंगे न चल। तो ये क्या है, ये व्यंजन है और व्यंजन से पहले क्या मिलेगा हमको, एक अन लगाना पड़ेगा, सॉरी आ लगाना पड़ेगा। व्यंजन मिलेगा अगर उत्तर पद में तो हमको आ लगाना पड़ेगा, अगर स्वर मिलेगा हमें उत्तर पद में तो हमको अन लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से नए तत्पुरुष समास होता है। नए तत्पुरुष समास में हमको निषेध का बोध होता है, यानी ये निषेध करता है किसी चीज़ के ना होने का, और इसमें हमको नेगेटिविटी का बोध होता है, इसमें हमको अन या आ लगा मिलता है। तो यही होता है हमारा नए तत्पुरुष समास। तो समास टॉपिक हमारा खत्म हो गया। समास 6 प्रकार के होते हैं और 6 समास हमने पढ़ लिए हैं। हमारा अव्ययी भाव समास पढ़ा हमने, कर्मधारय, तत्पुरुष और क्या बोलते हैं, कर्मधारय हो गया, तत्पुरुष हो गया, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, और एक नए समास भी पढ़ लिया हमने। तो समास टॉपिक खत्म हो गया। अगर हमारे प्रश्न बनेंगे किसी भी एग्जाम में समास से बनेंगे तो यहीं से बन जाएंगे। उदाहरण अगर अलग मिल जाए, कुछ नया मिल जाए, लेकिन नियम सारे वही फॉलो होंगे, इसी तरीके से पहचान पाएंगे और ऐसे ही हम समास बना पाएंगे। तो समास खत्म हो गया। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।